उन्होंने बताया कि इनके क्या क्या खुफिया बेडरूम्स थे, क्या क्या हरकतें करता था, क्या क्या इसने मेरे साथ किया, क्या लड़कियों के साथ करता था। उसका मैंने इंटरव्यू किया, जिस बात पे इनको ज्यादा गुस्सा आया और इन्होंने मुझे कहा कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें। औरत जात है, इसको हरेस किया जा रहा है। इतने नामर्द हो तुम लोग, इतने कमजोर हो तुम लोग कि औरतों को हरेस करोगे। हमारे साथ आपको ये उलझना महंगा पड़ सकता है। पी साहब, आप पीर है, फकीर है, आप जो भी हैं, अपने दरबार को आप जैसे भी चला रहे हैं, ये सब जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुमने नासिर मदनी को तो उठाया, लेकिन हमारे बंदे पर अगर तुमने आंख उठाई या उस पर कोई आंच आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और फिर इंशाल्लाह हम कलर सईदा आएंगे और हम अपना बदला तुमसे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली खान, सीनियर नायब सदर यंग मीडिया एसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग उज़मा जो कि हमारी जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सैकड़ों यंग मीडिया एसोसिएशन के मेंबर्स का, ओहदेदारान का, जो आज अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के इजहार यकजहती करने आए स्ट्रॉन्ग उज़मा के साथ। और स्ट्रॉन्ग उज़मा को ये नोटिस भेजा जाता है हमारे इदारे की तरफ से और सरकार की तरफ से, डिफेमेशन केस, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग उज़मा को भेजा गया है और फिर इनको कॉल करके हरासा किया जाता है। इनको कहा जाता है कि हम आपकी नाक रगड़वा देंगे, हम जो है आपसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाएंगे। इकरारुल हसन इस जहाज में निकला था। पाकिस्तान में बहुत से ढोंगी बाबा मौजूद हैं जो कि आप देखते हैं कि मीडिया के बहुत से लोग उनको जो है वो उनके कारोबार को और ढोंग को जो है वो अवाम के सामने लाते हैं, लेकिन एक दिन में वो मामला रफा दफा हो जाता है क्योंकि उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता और उनकी इतनी जान पहचान नहीं होती। ये सरकार है, इसके पास अरबों रुपए मालियत की जमीन है, इसके पास डॉलर हैं, पाउंड हैं, और इसके पास सोने के ताज मौजूद हैं। इसका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ये अपने 5 सेनेटर जो है वो सेनेट में बैठा सकता है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मेरी इकरारुल हसन से डिस्कशन हुई थी कि कितनी सैकड़ों औरतें जो दम करवाने आती थी अपने हस्बैंड्स के साथ, और वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की बीवियां होती थी, और उनको कहा जाता था कि 1 हफ्ता लगेगा दम करवाने में। तो जो बिजनेसमैन आदमी है वो इतनी देर रुक नहीं सकता, तो अपनी बिजनेस की मसरूफियत की वजह से वो चला जाता था और बाद में उसकी बीवी को ट्रैप करके उसको नशा आवर चीजों पर लगा के उसको अपनी खात्मा बना लिया जाता था, और फिर जो है वो राब्ता मुनक्कता हो जाता था, और फिर उनको भी धमकाया जाता था और वो अगवा का पर्चा दर्ज नहीं करवाते थे। कितनी ही लड़कियों की इज्जत को जो है तार तार कर दिया गया। कितने लोग जो हैं वो सामने आए जिनके पास घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन उनके बर्तन बिक गए और उनकी आबाओ अजदाद की जो थोड़ी सी जमीन थी वो बिक गई। और फिर वो देख लेते हैं उसके चेले के ये सिविक से उतरा है या फॉर्च्यूनर से उतरा है, फिर उस हिसाब से कहा जाता है तुम 100 देगे दे दो, तुम 200 दे दो। वो कहते हैं हम खुद दे देते हैं देंगे, लेकिन वो इस बात पर आमादा नहीं होते, और फिर वो कहते हैं कि हमारे बंदे खुद देंगे देंगे और इधर जो लोग हैं वो लंगर खाएंगे, और फिर उसका रेट भी ज्यादा बताया जाता है। और जब इस शुभ शुभ सरकार को इसने आइडिया कॉपी किया पीटर पॉप का, अमेरिका का एक बंदा जो बहुत शातिर था, जो कि कान में एक माइक्रोफोन लगाता था, और माइक्रोफोन तब इजाद हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि कान में कोई चिप लग सकती है, और माइक्रोफोन में जो है वो बात होती थी जो कि उसके बंदे चेले खड़े होते थे उस सारे मजमे में, और वो बताते थे कि कब क्या करना है। और वो जो लंगड़े लोग होते थे या गूंगे लोग होते थे या बीमार लोग होते थे वो उसी के लोग होते थे, और जब वो माइक में फूंक मारता था तो वो लोग जो है वो लंगड़ा बंदा दौड़ने लगता था, वो गूंगा बंदा बोलने लगता था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए कोई भी नया आइडिया हो तो वो कामयाब हो जाता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बी ए एंटरप्रेन्योर, बी आ फर्स्ट आइडिया क्रिएटर। और यही किया शुफ ने कि अगर पीटर पॉप ने अरबों खरबों डॉलर कमाए तो उसने कहा पाकिस्तान में ये किसी को नहीं पता, और मैं पहला बंदा हूंगा ये आइडिया लॉन्च करने वाला। पीरी फकीरी में करोड़ों अरबों रुपया है, और असल आलिम भी हैं जैसे कि तारिक मसूद, जैसे कि मौलाना तारिक जमील, जैसे कि डॉक्टर सुबैल इकराम, मौलाना हशाम अलाई जहीर, बहुत अच्छे आलिम भी हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, और हमारे कई मुफ्ती हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लाम को सर्व कर रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। और
वो पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए जो है वो एक मशले राह है। लेकिन ऐसे लोग जो लोगों को लूटते हैं और उनकी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करते हैं, हम इनके खिलाफ डट गए हैं। और तुमने नासिर मदनी को तो उठाया, लेकिन हमारे बंदे पर अगर तुमने आंख उठाई या उस पर कोई आंच आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर इंशाल्लाह हम कलर सईदा आएंगे और हम अपना बदला तुमसे लेंगे। तुमने इकरारुल हसन पे गुजरांवाला में हमला करवाया तेजाब की बोतलों से, और तुम्हारे शूटर जो है इस वक्त जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं और तुम्हारे लोग जो हैं वो लोगों की जान लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखो कि वकला की जो लीडरशिप है वो वकील पर आंच आती है तो डट जाती है। डॉक्टरों की लीडरशिप जो है जब डॉक्टर पे आंच आती है तो डट जाती है। और सहाफियों की जो तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन, अगर हमारे सहाफी पर आंच आई, किसी एक सहाफी पे भी, चाहे वो मशहूर है नहीं मशहूर, चाहे वो अमीर है या मिडिल क्लास फैमिली से, चाहे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 1000 सब्सक्राइबर, अगर उस पे आंच आई तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम जो है वो इंशाल्लाह तुम्हारी नाक रगड़वा के रहेंगे। और तुम जो कर सकते हो तुम कर लो। मेरा नाम हारिस खोखर है, मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हूं। मैं तुम्हें बकायदा अपनी लोकेशन देता हूं, लेकिन हम हक सच पर हैं और हम अपनी कम्युनिटी पर जो है वो बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे बारे में अभी तक हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन के लोगों ने कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन हम तब उठते हैं या हम तब जो है आंखों में आंखें डालते हैं जब हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे को जो है थ्रेट किया जाए या फिर उसको जो है वो धमकियां दी जाए और उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाए, उसको हरेस किया जाए। ये औरत बैठी है स्ट्रॉन्ग मुजमा और ये औरत जात है, इसको हरेस किया जा रहा है। इतने नामर्द हो तुम लोग, इतने कमजोर हो तुम लोग कि औरतों को हरेस करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और सबसे पहले तो यंग मीडिया एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे सदर हैं हारिस खोखर भाई, इनका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नबिहा साहबा का शुक्रिया। तो आज इन्होंने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो दोनों साइड का मौक़िफ़ ले। जैसे ये फूकों वाला बाबा जो है, कलर सईदा वाला बाबा, इन्होंने जब इकरारुल हसन जो हमारी सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ जब मुहिम चलाई तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो हमारे साथ खड़ा हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था। सबसे पहले मैंने एक मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब को बुलाया और उनसे इनके बारे में मौक़िफ़ लिया। क्या ये सच है कि किसी के भी जिस्म से कील निकालना, चेन निकालना या आँखों से कील निकला? तो उन्होंने कहा इसकी इस्लाम में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी ऐसी नहीं। आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी आस्ताने के ऊपर कोई चेन, कोई कील या कोई भी इस तरह की चीज़, ब्लेड या छुरियाँ नहीं निकली। ये एक शोबदेबाजी है और ढोंगी पीर है। इस तरह मैंने उनका मौक़िफ़ लिया और उसके बाद इनकी व्हाट्सएप के ऊपर पहली धमकी मुझे आई। डिफरेंट किस्म की 3 से 4 गन्ने थी, मुझे वो दिखाई गई और इनके करिंदों ने मुझे मैसेज किया कि आप जो है ये वीडियो डिलीट करें, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर उनको आगे से कहा कि मैंने वीडियो डिलीट नहीं करनी, क्योंकि मैंने एक मौक़िफ़ लिया बुला के। मुफ्ती साहब को आप बुलवाएं और उनसे पूछें, उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये सारा कुछ बताया। अगर आपको मौक़िफ़ देना है तो उनको दे जाके। इसके बाद मैंने कहा मुझे कॉल ना कीजिएगा ना मैसेज कीजिएगा। उसके बाद फिर जाके जिस दिन हम, इनका एक बंदा हमारे पास आता है और आके मुझे कहता है कि मैंने इंटरव्यू देना है, इनके खिलाफ नहीं ना अपने बारे में, उनकी कोई अपनी स्टोरी थी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपने फूकों वाले बाबा का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी ज़रूर, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम ज़रूर जाएंगे। उसने कहा मेरे साथ कलर सईदा चले। मैं यहाँ से अपने खर्चे के ऊपर कलर सईदा गई, इन्होंने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, इन्होंने इंटरव्यू का वादा किया। वहाँ से 7 से 8 घंटे हमें बिठाया और उसके बाद बताया कि मैं औरतों को इंटरव्यू नहीं देता। मैंने कहा अगर आप औरतों को इंटरव्यू नहीं देते तो मेरा कैमरामैन आपका इंटरव्यू कर लेगा, आप उनको दे दें। कहते नहीं जी, हम 24 के बाद जो है ना वो इंटरव्यू देंगे। अभी हमारे पास वकीलों की टीम आई हुई है, 24 को पता नहीं क्या होना है, क्योंकि 24 को इकरारुल हसन भाई ने पूरी टीम के साथ वहाँ पे जाना था। इनके सुहेल कलियान, इनका मैनेजर का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने सीनियर जो हमारे साथी हैं इकरारुल हसन, उनके खिलाफ बहुत बोला, उनके वालिद साहब को बुरा भला कहा। मैंने वो पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। हम वापस आ गए, तकरीबन 8 से 9 घंटे वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद हम वापस आ गए, फिर हम 24 को दोबारा गए। मैंने भी जाके सारी कवरेज की जैसे सारे जर्नलिस्ट करते हैं। तमाम यूट्यूबर्स ने, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सब ने कवरेज की। हम कवरेज करके घर आ गए। उसके बाद इन्होंने
मुझे मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक दी, एक स्ट्राइक दी, और उसके बाद इन्होंने दूसरी स्ट्राइक दी कि मेरी 1 सेकंड की जो पिक यूज की है उसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक दी। मेरे कैमरामैन ने इनसे बात की, 5 घंटे इनकी आपस में बात हुई। इनके जो चेले थे, जो इनके मैनेजर थे, वो वॉइस मैसेज भी मैं यहाँ पे आपको सुनाती हूँ, जो इन्होंने मुझे कहा जिस तरह से औरतों की तजलील करते हैं, मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ। इन्होंने कहा कि ये अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, वरना हम इसको मौका देंगे कि ये आके वीडियो कॉल में, यानी कि वीडियो बनाए हमारे लिए, उसमें माफी मांगे, और जब ये माफी मांगेगी फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पहले ही हमसे वीडियो में माफी मांगे। मैंने कहा मैं माफी क्यों मांगू, मैंने गलत क्या किया? क्योंकि उसके बाद मैंने सैयद इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया था। पहले मैंने उनका इंटरव्यू अपलोड किया, उसके बाद सोहेल खलिया का इंटरव्यू अपलोड किया। उसके बाद एक सजदा बीबी मेरे पास आई, जिन्होंने 10 साल इनके साथ गुजारे थे। उन्होंने बताया कि इनके क्या क्या खुफिया बेडरूम्स थे, क्या क्या हरकतें करता था, क्या क्या इसने मेरे साथ किया, क्या लड़कियों के साथ करता था। उसका मैंने इंटरव्यू किया, जिस बात पे इनको ज्यादा गुस्सा आया और इन्होंने मुझे कहा कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें। जब मेरे कैमरामैन ने कहा कि बाजी का चैनल जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से, इससे जितनी भी इनकम आती है उससे सिलाई स्कूल चलते हैं, लोगों का राशन जाता है। आगे से इन्होंने ये कहा कि अगर 35 से 40 फैमिलियों का राशन जाता है हमारी तरफ से, वो मरती है तो मर जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इन्होंने इस तरह किया है, हमारा इमेज खराब किया है इकरारुल हसन ने। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, एक एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 35 से 40 फैमिलीज का राशन इनके चैनल से जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। हमारा लंगर खाना बंद हुआ, वो मरती है फैमिलीज, मर जाए, स्कूल बंद होते हैं तो बंद हो जाए। ये वीडियो कॉल में आगे माफी मांगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं मर तो जाऊंगी क्योंकि हम हक सच पे खड़े हैं, मैंने मौकफ लिया है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने दोनों पार्टीज का मौकफ लिया। अगर उसके ऊपर कोई आपको बात बुरी लगी तो आप बताएं। उसके बाद इसने दूसरी स्ट्राइक दी, फिर हमने काउंटर किया, वो हमारी स्ट्राइक वापस होगी। उसके बाद फिर इसने मुझे दोबारा हिरासा किया, बात बात पे मुझे हिरासा करता है, और मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को भी इन्होंने हिरासा किया। और उसके बाद इन्होंने फिर मुझे ये एक नोटिस भेजा है, जो कि मुझे नहीं पता किसके नाम का है। आपको जान से मारने की भी धमकी जान से मारने की धमकी दी। मैंने सबसे पहले बात ये की कि मुझे गन्ने दिखाए। ये भी कहा कि पाँव पकड़ के माफी जी, इसने कहा कि पाँव पकड़ के माफी मांगे, वीडियो बनाए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने इसका क्या करना है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो इसने कहा मैं इसमें चला भी दूंगी। उसके बाद इन्होंने मुझे नोटिस करवा दिया, और मैं लाहौर में रहती हूँ, इन्होंने नोटिस मुझे पिंडी से करवाया और गलत एड्रेस के ऊपर भेजा, और उसके ऊपर फिर इन्होंने मुझे इस बात पे भी धमकी दी। मेरा सिर्फ ये कहना है यहाँ पे, एक जर्नलिस्ट है, अगर मीडिया भी आजाद नहीं है, वो अपनी बात जो है लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, तो फिर मुझे बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं कि एक औरत से डर गया, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर क्या मर्दानगी। ये कहता है कि मैं माओ बहनों बेटियों की इज्जत करता हूँ, ये इज्जत करता है, उनकी तस्लील करता है। पैसों की भी ऑफर की? नहीं, मुझे पैसों की कोई ऑफर नहीं की, सिर्फ मुझे गन्ने दिखा गए। जब मैंने कहा कि आप लोगों ने गन्ने दिखाए, कहते हैं वो हम नहीं थे, हम इस तरह नहीं करते, वो कोई और होंगे। इनके करिंदों ने भी देखे हमारे जो साफी हैं इकरारुल हसन के साथ क्या किया गुजरांवाला में। इसी तरह अगर ये मेरे साथ मुझे भी रोड पे चलते हुए मरवा दे, मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को कुछ कर दे, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं सारा कुछ मोटरसाइकिलें आपका पीछा भी कर रही थी। मैं कहती हूँ ये मेरे घर तक भी आए हैं, और मैं वहाँ पे रहती नहीं, अब मैंने वो घर छोड़ दिया हुआ। उसके बाद ये देखें कि इन्होंने मुझे धमकियां लगाई, बात बात पे मुझे हिरासा करते हैं। एक औरत से आप डर गए, आप अपना मौकफ दें। आपने इंटरव्यू देना था, आपने कहा कि मैं औरतों से बात नहीं करता, आप औरतों को दम करते हैं, उनके साथ आप गलत काम करते हैं, औरतों की तस्लील करते हैं, तो फिर इंटरव्यू आप क्यों नहीं देते? इंटरव्यू के नाम के ऊपर इन्होंने ये सारा मामला किया। अगर आप देखें तो मैं पिछले 3 साल से मीडिया पे काम कर रही हूँ, और मैं अकेली चली थी, मैंने अपने बलबूते पे काम स्टार्ट किया। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना काम किया कि आज 700 से प्लस लेडी जो है उनको हमने सिलाई सिखाई, उनको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाया, वो अपने घरों में कंपनीज में बैठ के इज्जत से रोजी कमा रही है। फिर कई लोगों का मेरे साथ मेडिसिन, कई माओं का किराया, कई लोगों के मेरे साथ रोजगार लगे हुए। उसके बाद देखें सबसे बड़ा केस 2000 का, जिसको मैंने एक्सपोज किया, उस बच्ची को घर भिजवाने में स्ट्रॉन्ग उज़्मा का चैनल ही सबसे एंड पे आता, जिसने उस बच्ची को घर भिजवाया। अपनी जान पे खेल के मैंने 2000 के घर जाके वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे एक लेजेंड सिंगर जो थे असद अब्बास, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको 1.5 करोड़ रुपया मेरे चैनल से इकट्ठा करके मैंने दिया। जब वो बीमार हुए तो मैं 5 दफा उनके पास सत्याना पे गई। उसके बाद एक बेटी 23 साल पहले अपने वालिदैन से बिछड़ी थी, जिसकी वीडियो मैंने बनवा के और 23 साल बाद उनको अपने वालिदैन से मिलवाया। इस तरह के कई केस मैंने हैंडल किए। फ्लड आया, उसके बाद उसके ऊपर मैंने 30 घर बना के दिए, मेरे साथ लोग जुड़े। वहाँ पे पीने का पानी मैसर नहीं था, वहाँ पे मैंने एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया। अगर मैंने फैलाव बहबूद के बड़े काम मैंने किए। अब एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं करने जा रही हूँ, जिसका मुझे प्लॉट जो है गिफ्ट किया है डॉक्टर अतिया साहबा ने, इंग्लैंड में होती है।
उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहाँ पे माएँ जो है दम तोड़ जाती है जचगी के दौरान, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता, उसको रेफर टू लाहौर किया जाता है। मैंने गलत क्या किया? इसने मुझे ये भी कहा है फोन करके मैसेज के थ्रू कि इससे कहे अपनी हरकतें दुरुस्त करे। मैंने क्या किया? साहब पूरा मीडिया जानता है, 3 साल हो गए मुझे काम करते, मेरा किसके साथ क्या स्कैंडल, क्या मैंने गलत काम किया, क्या मैंने फलाह बहबूद का जो काम किया, औरतों को सिलाई सिखाती हूँ, औरतों का राशन लगा हुआ है, जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो फ्लड में जो इतना सारा मैं सारा दिन काम करती हूँ, क्या ये मैं गलत काम करती हूँ? ये इसके रखते हैं डॉक्टर नबिहा साहब है, जो अगर मेरे साथ वो बोलना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, वो वॉइस मैसेज भी चलाती हूँ जिसके थ्रू इसने मुझे धमकियां दी। बात बात में ये बंदा मुझे हिरासा करता है, बात बात में ये बंदा मुझे हिरासा करता है। देखिए, आज यंग मीडिया एसोसिएशन के हवाले से मैंने आज सब अपनी यंग मीडिया एसोसिएशन को यहाँ पे इकट्ठा किया। हम स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जिस तरीके से पूरी स्टोरी अपनी जो है वो आप सब लोगों के सामने रखी है, इनकी जान को ख़तरा है। इनको मुख्तलिफ जो है वो तरीके से कॉल्स करवाई जा रही हैं, इनको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हरासा किया जा रहा है। और ये शुफ़ सरकार जो है, इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा करके रखा हुआ है। ये ना देखता है कि कोई जो है वो खातून है, ना देखता है कि कोई मर्द है, ना देखता है कि कोई जो है वो जर्नलिस्ट है। इकरारुल हसन जैसे बड़े जर्नलिस्ट पर इसने जो है वो कातलाना हमले करवाए। इसके अपने मानने वाले जो लोग हैं वो जगह जगह पर जो है वो ताक लगाए बैठे होते हैं। हमारी तस्वीरें, हमारी जो है वो फोटोज़, ये सब चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, बाकायदा इसने डिस्ट्रीब्यूट की है लोगों में। और ये लोगों को ये कह रहा है, हमारे पीछे लगा रहा है। ना सिर्फ जो है वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है वो इस वक्त यहाँ पर बैठी है, इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही था कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा लाक होगा तो जाहिर है हमारी तंजीम यंग मीडिया एसोसिएशन, जिसकी मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये ऐलान करती हूँ कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो हमारी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी। और अगेंस्ट जो भी शख्स होगा, अगर वो कानून से जो है वो बालातर होने की कोशिश करेगा तो हम ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। मैं सिर्फ जो है वो यंग मीडिया एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं एक सीनियर एंकर पर्सन भी हूँ। मेरा 10-15 साल का जो है वो एज एन एंकर पर्सन जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के साथ अपना कैरियर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, खवातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ। जिस खातून को भी कोई तकलीफ होती है उसके लिए मैं हमेशा हाजिर होती हूँ। तो अगर स्ट्रॉन्ग उज़्मा जैसी जो है वो स्ट्रॉन्ग खातून, जो बीमारी के बावजूद, इतनी बीमार है ये खातून, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रही है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जब इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने मुझसे जो है वो कहा कि मेरे साथ जो है वो आप लोग खड़े हों, मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएं, तो हमने इनसे इजहार यकजहती के लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और मैंने इनको यकीन दहानी दिलवाई कि हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सरकार जो है वो आपको हरासा नहीं कर सकता। हाँ, एक इदारे से इनको नोटिस ज़रूर आया है और ये ज़ाहिरी बात है, इन्होंने जो है वो उसके खिलाफ कुछ वीडियोस जो है वो अपडेट की हुई थी। आपको पता होगा कि जो भी यूट्यूबर इस वक्त शुभ सरकार की तस्वीर जो है वो अपने चैनल पे लगा रहा है, उसको स्ट्राइक भेज दी जाती है। और ये स्ट्राइक जो है वो भेजने के लिए इसने अमेरिका से और दुबई से टीमें बुलवा रखी हैं, जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो इसके यूट्यूब चैनल्स को हैंडल कर रही हैं। और यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर यूट्यूबर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो जाने से डर रहे हैं कि वो स्ट्राइक भेज देगा, चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन के दलेर यूट्यूबर्स जो हैं, जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, हर जिलाई लेवल पर जो है वो हमारी ये तंजीम काम कर रही है। हमारे पास इस वक्त 3000 से ऊपर डिजिटल नेटवर्किंग काम कर रही है। ना सिर्फ डिजिटल बल्कि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया और इसमें जो है वो हमारे पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम मीडियाज जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। ये जब मुझे मिला, देखा मैंने कि इनको उज़्मा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा को जो है उन्होंने भेजा है, तो देखिए FIA में जहाँ तक हाजिरी की बात है तो FIA हमारा एक काबिल एहतराम इदारा है। FIA ने अगर बुलाया है तो FIA ज़रूर जाएंगी, FIA जो है वो हाजिरी भी देंगी, लेकिन इनका कसूर कोई नहीं है। इन पे जो एलिगेशंस लगाई गई हैं शुभ सरकार की तरफ से वो इंतहाई गलत है और बिल्कुल बेजा है। एक खातून के साथ इस तरह का रद्द अमल, इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि तमाम तर जितनी भी, हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो यंग जर्नलिस्ट की तंजीम नहीं है, हमारे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA भी शामिल है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक माहिर नफ्सियात भी हूँ। फिर हमारे साथ जो है वो यहाँ पे तमाम वकला कम्युनिटी हमारे साथ जो है वो शामिल है। अगर आपने हमारे किसी भी जो है वो जर्नलिस्ट की तरफ जो है वो मैली आंख से देखा तो हम आपको इस पर जो है वो माफ़ी नहीं देंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि हम आपसे डर कर जो है वो दबकर बैठ जाएंगे तो मौत बरहक है, मौत आनी ही आनी है। हम शहादत की मौत जो है वो मरना चाहेंगे। मेरे कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर के रास्ते में जब मैं जा रही थी
तो कुछ गाड़ी वाले जो है वो मेरा पीछा करते हुए जो है वो मेरे घर तक, मेरे चैनल तक जो है वो पहुंचे। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ जो है वो कौन जो है वो करवा रहा है। लेकिन जब से शुभ शुभ सरकार और जो है वो इकरार भाई के साथ हमने खड़े होने का ऐलान किया था, जब से हमने हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने का जो है वो फैसला किया, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ आज हम जो है वो खड़े हैं और लास्ट टाइम तक इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक आखिरी सांस बाकी है अपने हर यूट्यूबर्स के साथ खड़े रहेंगे। तो शुभ शुभ सरकार को चाहिए कि कम से कम औरतों का हया करो। कम से कम तुम इतने बड़े पीर हो और अगर तुम इतने बड़े जो है वो अल्लाह वाले हो, तो अल्लाह वाले तो कभी औरतों की तरफ जो है वो निगाह उठा के नहीं देखते। अल्लाह वाले तो कभी औरतों को जो है वो तक नहीं कहते। औरत कितनी ही गलत क्यों ना हो, औरत कितनी ही जो है वो अपनी किरदार से जो है वो गलत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अल्लाह वाले जो है वो किसी औरत के ऊपर जो है वो तानाजनी नहीं करते। किसी भी औरत को जो है वो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गने दिखाकर जो है वो डराया नहीं जाता। और तुम एक निहत्ती औरत, एक मासूम औरत कि जो सिर्फ अपना काम कर रही है, उसने आपका भी मौकफ लिया, उसने इकरारुल हसन का भी मौकफ लिया। तो भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो दोनों तरफ का मौकफ चलाना है ना, हम एक तरफ का मौकफ कैसे चला देंगे। वो औरत जो है वो 7 से 8 घंटे तुम्हारे दरबार आलिया पर बैठी रही, ये तुम्हारी अल्लाह वाली है जो तुम इंसान हो कि तुमने उस औरत को जब 7 से 8 घंटे बिठाया। अगर तुम्हें इस चीज़ की हया होती कि अल्लाह वाले तो जो है वो ये कहते हैं कि अगर कोई औरत उनके दरबार में आ जाए तो वो अपनी निगाहें नीची करके पहले उस औरत की बात सुनते हैं कि पता नहीं वो औरत अपना घर बार, अपने बच्चे, अपना काम छोड़कर जो है वो अल्लाह वालों के दरबार पर आई है। अल्लाह वालों का तो ये कशफ है, अल्लाह वालों का तो ये कमाल है। ये कौन से अल्लाह वाले हैं जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो जानों के दुश्मन बने बैठे हैं। और ये कौन सी जो है वो नामूस रिसालत पर काम हो रहा है जिस पर जो है वो आप इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर डराने धमकाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कम से कम एक औरत को तुम्हें ये नोटिस नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अगर भेज दिया है तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। यकजहती के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है और इंशाल्लाह आपने उस बात डरना नहीं है। आप इससे बेखौफो खतर जो है वो फिरे, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर ये आपको हाथ लगाएंगे या आपके पीछे कोई आएंगे या कोई कातलाना हमला जिस तरह इसने इकरारुल हसन पे करवाया, जिस तरह इसके चेले जो है वो जगह जगह मौजूद हैं, अगर ये नहीं करवाता तो वो करते हैं। तो ये आप अपने चेलों को समझा दें कि हमारे साथ मत उलझें, हमारे साथ आपको ये उलझना महंगा पड़ सकता है। पीर साहब, आप पीर हैं, फकीर हैं, आप जो भी हैं, अपने दरबार को आप जैसे भी चला रहे हैं ये सब जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बराए मेहरबानी कम से कम औरतों से परहेज करें और औरतों के बारे में गलत जुमले इस्तेमाल करने से परहेज करें। अगर आप अल्लाह वाले हैं तो फिर साबित करें कि आप अल्लाह वाले हैं। औरत तो चाहे जो है वो कोठे पे बैठने वाली भी हो, उसके बारे में भी आप गलत बात नहीं कर सकते। तो आप हम जैसी जो डिटर्मिनेंट औरतें हैं जो बाहर निकल के जो है वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रही हैं, आप उनको नोटिस भिजवा रहे हैं, आप उनके पीछे बंदे लगवा रहे हैं, आप उन्हें गनों से डरवा रहे हैं, गने दिखा रहे हैं। औरत को इस तरह डराया जाता है, मतलब आपने फिर भी इसकी इज्जत रखी। मैंने नहीं तो लगाया। कितनी बड़ी बात है। तो बाकी सारी वीडियोस में हमने डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि मुझसे वीडियो में माफी मांगो, फिर मैं सोचूंगा कि मेरा क्या करना है। एक औरत से माफी मंगवाकर जो है वो अगर ये बहुत अजीम तरीन हस्ती बनना चाहते हैं तो मैं नहीं समझती कि ये कोई कमाल की बात है, ये बड़ी ही तजलील की बात है। और अगर आप वाकई अल्लाह वाले हैं तो फिर आप जरा साबित करें। और आप ये जो नोटिस भेजा है उज़्मा को, स्ट्रॉन्ग उज़्मा को, वो लाहौर में रहती हैं, वो लाहौर से सफर करके रावलपिंडी तक जाएं। आप एक औरत को इतनी दूर जो है वो बुला रहे हैं। आपकी तो सबसे बड़ी जो है वो बात यहीं से जो है वो यहाँ हो रही है कि एक औरत लाहौर में रहती है। देखिए ना, डेफामेशन का केस है कि जी तक इज्जत का जो है वो इन्होंने दावा किया है कि जो उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया इन्होंने तो वीडियोस भी डिलीट कर दी हैं। इन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया? इन्होंने तो उन औरतों को भी जो है वो मना कर दिया जो आपके खिलाफ बोलने के लिए इनके चैनल पर आई थी, उनको भी भेज दिया। इन्होंने आपकी इज्जत रखी, लेकिन आपने इनकी इज्जत रखी। अब आपको इनकी इज्जत रखनी है। मैं भी देखती हूँ कि किस तरह जो है वो हक खतीब जो है वो औरतों के साथ जो है वो उलझता है। और अगर आपको औरतों के साथ उलझने का इतना ही शौक है तो हमें भी मरने से डर नहीं लगता।